जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। धोखा दिया उसने तुम्हें, प्रेम किया तुम्हारे साथ, शौहर हो तुम उसके, जायदाद छुपाई है उसने तुमसे अपनी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। शाबाश है भाई, मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था ताकि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो। ये ख्याल रख रही हो तुम? ये तो मैंने थोड़ी देर में ही उसकी झलक देख ली। ये तो मैं जानता हूँ कि उस्मान यहाँ से 1 रुपया नहीं लेके गया। वो बेचारा नीक अपनी माँ की बीमारी की वजह से यहाँ पर आया था। खुदा जानता है कि इस बेबसी के आलम में उसने अपने हाथ फैलाए आप लोगों के सामने। कहाँ जा रही हो तुम? मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। कोई जरूरत नहीं है घर जाने की। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अस्पताल से कॉल है, सब खैरियत तो है? वो अलार्म था, मैं अस्पताल से कॉल नहीं आई थी। मैं खाला की तरफ जा रही हूँ। इतनी सुबह? मम्मी हॉस्पिटल से थके हुए आए होंगे ना, नाश्ते का इंतजाम कर दूंगी। ऐसा करो, सफीर को फोन करके रिदा और अनीक को भी यहाँ बुला लो। मेरी रात में यही बात हुई थी सफीर भाई से, लेकिन वो अनीक भाई को घर पे काम है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने हैं खाला के, तो वो आ नहीं सकते। अच्छा, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, आप आराम करें ना, मैं देख लूंगी। एक दफा बस सफीर को फोन मिला दो, रुखसाना की खैरियत बताओ जाए। नहीं रहे अभी। सब खैरियत होगी ना? हाँ इंशाल्लाह, अम्मी दुआ करें आप। जब से वो अस्पताल गई रुखसाना, दिल में घबराहट ही होती है। दुआ करें। नहीं, वो उधर से इतना चलना नहीं पड़ता, इसने भी यही उतार दिया था, वरना जो है ना बहुत छोटा रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम, खाला की तबीयत कैसी है? बेहतर है, वो रिदा ने नाश्ता भी करा दिया था, दवाई भी दे दी थी, आराम है। मैंने भी नाश्ता बना दिया, आप लोग मुंह हाथ धो लें फिर नाश्ता कर लें। मैं रिदा के पास चली जाती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, तुम क्यों जाओगी, मैं रहूंगा ना। तुम जाओ नाश्ता कर लो, फिर ऑफिस चले जाना। मैं और रिदा है ना अम्मी के पास। बल्कि अम्मी के लिए भी नाश्ता ले जाए ना, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया पिया या नहीं। ठीक है, वॉशरूम से होकर आता। पानी लेकर आऊं? नहीं, पानी अभी थोड़ी देर में पीता हूँ, गर्मी बहुत लग रही है ना। तो चले, मैं नाश्ता। बात बताओ जी। बहुत दिनों से देख रहा हूँ मायके में ही हो, ससुराल वाले नहीं आ रहे लेने? नाराज है वो। नाराज क्यों, क्या हुआ? मेरे हिस्से की रकम चाहिए। वसीफ कहते हैं कि उस रकम से उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, जबकि मैं जानती हूँ कि बिजनेस में तो कोई तजर्बा ही नहीं है उन्हें। मैं कैसे पैसे दे दूँ जब मैं जानती हूँ कि वो पैसे सब उड़ा दिए जाएं। उसकी अम्मी नहीं समझाती उसे? वो समझाने वाली होती तो रोना किस बात का था। तो बस परेशान रहती हूँ, समझ नहीं आता क्या करूं। ऐसे कबूतरों की तरह आंखें बंद करने से तो कुछ नहीं होगा। अपने घर वालों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कसम से सब कुछ सह लूंगी, लेकिन कोई मेरे भाई से, मेरी माँ से बदतमीजी करेगी तो
सहना मुश्किल है ना, मैं नहीं कर पाऊंगी ये, मुझे नहीं लगता ठीक है। इधर आओ, बैठो। तौसीफ से बात होती है तुम्हारी? कॉल वॉल तो करती होगी? होती है, बहुत दुखी अंदाज में। उसके अंदाज को सुन के साफ पता चल रहा होता है मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है उसको दिलचस्पी सिर्फ मेरे पैसों में। कहते बहुत मुश्किल होता है इस चीज को बर्दाश्त करना कि आपका पार्टनर आप पे इंटरेस्टेड ना हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये कि क्या बोलो। एक खुदगर्ज लालची इंसान के साथ जिंदगी कैसे बसर करूंगी। सही कह रही हूँ ना, मतलब मुझ पे कोई मुश्किल वक्त आए तो वो तो मेरे साथ खड़ा ही नहीं होगा। अरे तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? क्या हो गया तुम्हें? कितना अर्सा हुआ है शादी? नई शादी है, थोड़ा वक्त लगता है। अभी नया साथ है, दूसरे को समझना है। किसी भी रिश्ते को बिल्ड करने के लिए वक्त तो लगता ही है ना। लगता है कि नहीं लगता? थोड़ा वक्त, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी खुलूस समझ आ जाएगा उसको। ठीक है? समझ रही हूँ। नाश्ता ठंडा हुआ। नाश्ता नहीं, पहले बात सुनो। तुम जाओ अभी ससुराल, अगर थोड़ा बहुत नाराज हो तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो। लेकिन बातों में उसे समझाओ कि अभी किसी चीज का रिस्क ना ले। अगर उसको समझ नहीं है बिजनेस की तो उसमें इन्वेस्टमेंट ना करे। कोशिश करती हूँ समझाने की। नाश्ता तो लेकर आऊँ ठंडा हो। नाश्ते से पहले मुझे पानी पिलाओ। उस्मान, तुम कहाँ हो? अगर तुम मुझे हमेशा के लिए भूल गए, तुम हमेशा के लिए खो गए। नहीं, खुदा के लिए लौट आओ, वापस आ जाओ उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ लाइए। अनीक, रिदा कहाँ हो? देखो कौन आया है। आप तो बड़े सही वक्त पे आए। हम तुम यहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम। किसकी इजाजत से आई हो? वो इसकी वालिदा की सख्त तबीयत खराब थी, इसीलिए। आप बीच में बात कम करें खातून, मुझसे पूछ। जवाब दो लड़की, किससे पूछ के आई हो और किसके साथ आई हो यहाँ? अंकल, खाला ने बताया तो वो अम्मी। अगर तुम्हारा शौहर यहाँ मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम हमें खातिर में न लाओ, अपनी मनमानी करती हो। मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। हम रख रखाव वाले लोग हैं, इज्जतदार घराने के। हमारी बहू अपनी मनमानी करती रहे और हम ये बर्दाश्त करें, ये हमसे नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। रिदा, चाय लेकर आओ। आप बैठे ना। नहीं, चाय नहीं पियेंगे हम। फिल वक्त तो हम गुस्सा पी रहे हैं, वही पीने दो भाई हमें। क्यों, क्या हुआ? खैरियत कुछ किया है क्या रिदा ने? ये हमें बगैर बताया आ गई।
बच्ची है, अपनी वालदा की बीमारी का सुन के चली आई, रहा नहीं गया, आइंदा नहीं होगा। चलो अपना सामान निकालो, चलो हमारे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? भाई साहब, रुखसाना अस्पताल में, उनका ऑपरेशन होने वाला है, अगर आप इसको उनके पास रहने दें। देखिए, मैंने आपसे कहा ये हमारा और हमारी बहू का मामला है। हमारा बेटा मुल्क से बाहर है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी हम कैसे पूरी करनी है ये अच्छी तरह जानते हैं। चलो सामान लेकर आओ अपना। ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? ऐसे लग रहा है जैसे हम तुम्हें अगवा करने आए हैं। जब शादी हो जाती है तो जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ती है ना, उनसे भाग तो नहीं सकते। अगर शादी कायम रखनी हो तो हाँ, अगर शादी खत्म ही करनी है तो फिर तो मामला ही दूसरा है। बेटा जाओ, अच्छी बात नहीं है, अंकल आंटी को लेने आए। बेटा जाओ। आप लोग बैठे ना, मैं चाय लेके आती हूँ। अनीक बेटा चलो मेरे साथ जरा बाजार से कुछ चीजें मंगवाओ। आप बैठे। आप बैठे ना, जल्दी बुलवाएं भाई। श्वेता परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना खाली, उससे जाके बोलो कि नहीं जा सकती वहां। श्वेता क्या कर रही हो? ये गलती तुम्हारी भी है ना, बिना बताए चली आई हो ना। भाई वो मुझे फिर काशफाबाजी क्या भेज देंगे, मुझे नहीं जाना। बच्चों जैसी बातें मत करो, मैरिड हो तुम, मतलब समझती हो उस बात का? ससुराल में रिश्ते तुम्हारे निभाना वाली, शादी पहले करो। चप आ जाओ। भाई को कैसे पता? उन्होंने गुस्से में कुछ कर दिया तो मेरा ही नुकसान। मैं बात समझ में नहीं आ रही, बाहर आओ। तो फिर तो मेरी बात सुनो, वो खुद चलकर आए तुम्हें लेने के लिए। अच्छा नहीं लगता? सादिया को देखो, कितने फोन करती है, मिन्नतें करती है, कोई भी नहीं आता लेने के लिए उसे। ख्याल करो इस चीज का, दोबारा ना आना पड़े। जल्दी आओ। अंकल आंटी का रवैया मुझे ठीक नहीं लगा। फरीदा से इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वो उनकी ज़रख़रीद गुलाम हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था ऐसे। दिल चाह रहा था उसको रोक लूं, जाने ही ना दूं। बेटी को विदा करने के बाद उसका घर बसाए रखने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। अल्लाह उसके हक में बेहतरी करेगा। बस दुआ करो उसका घर बसा हुआ रहे, शाद आबाद रहे। ये समझ में नहीं आता माँ बाप इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं कि बेटी के ससुराल के हर जुल्म को आंख बंद करके बर्दाश्त करते चले जाते हैं। बस अब ऐसा ही है जमाना, क्या करें। गलती से अगर बेटी या बहन आपकी ससुराल से वापस आ जाए या तलाक हो जाए तो फिर तो जमाना ताने दे दे के जब तक मार नहीं देता तब तक चैन नहीं आता। पता नहीं लोगों की ये घटिया सोच कब बदलेगी, कब पराई बेटी को अपनी बेटी समझेंगे। तुम दोनों मायूस मत हो, अल्लाह चाहेगा तो सब बेहतर हो जाएगा। अब तुम रुखसाना और मुझे ही देख लो। जब हमारी शादी हुई थी तो हमारी शादी के बाद हमारे ससुराल वालों ने भी हमें बहुत ताने दिए, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, सहना पड़ा। वक्त बहुत बड़ा मरहम है। सही कह रही हैं आप। मैं चलता हूँ, हॉस्पिटल जाना हो। बेटा खाना खा के जाना, ना तुम्हारी भी सेहत खराब हो जाएगी। वो सभी वेट कर रहा है ना, वहीं खा लूंगा उसमें। ठीक है, अपनी अम्मी की सेहत का जरूर बताना। कान खोलकर सुन लो, ना हम बेगैरत हैं ना हमारा बेटा बेगैरत है। अगर उसे पता चलेगा ना कि तुमने क्या किया, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। आप किस चीज की बात कर रही हैं? आखिर मैंने किया क्या है? मैंने ऐसा क्या किया है?
अम्मा इसे देखिए, हमसे पूछ रही है कि इसने क्या किया है, जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है ना। इनके खानदान में औरतें जाती होंगी ना महरमों के साथ सैर सपाटे के लिए। ऐसा कुछ नहीं है आंटी, मैं सफीर के साथ नहीं गई थी। अच्छा, तुम कहना ये चाहती हो कि जो मेरी आंखों ने देखा वो सब कुछ झूठ था? झुठला रही हो तुम मुझे? वो सिर्फ एक मजबूरी थी, वरना बहुत बड़ा हाथ। इसे जरा अच्छी तरह समझा दो, मेरा बेटा मुल्क से बाहर है अभी, और जब तक वो बाहर है तुम पे कड़ी नजर रखी जाएगी। अगर तुमने जिद की या कोई और हरकत या मेरे बेटे की अमानत में खयानत, तो सारे नुकसान की जिम्मेदार तुम होगी। समझा देना इसे। सुन लिया? जी, मेरी तरफ से शिकायत का मौका फिर नहीं मिलेगा। तो अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाके किचन संभालो। कुछ मेरे कपड़े भी मैले पड़े हैं, उन्हें भी धो देना। मेरा भी जोड़ा पड़ा है, वो भी साथ डाल देना अम्मा के कपड़ों के। जाओ। बात हुई खाला से अम्मा? हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन बात होती रहती है मेरी। अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान है। मैं भी हमदर्द बन के तसल्ली देती रहती हूँ। कहती हैं तुमसे बात करके बहुत ढारस होती है दिल को। मैंने भी कहा आपा, मैं खाली खुली भांजी के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं तो बल्कि उसके लिए रिश्ते भी तलाश कर रही हूँ। पता फिर क्या कहने लगी? क्या कहा? कह रही थी कि अगर तौसीफ तुम्हारा कमारा होता तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवा देती। तो आपने अपने इरादे से आगाह नहीं किया? अरे मेरे भोले बच्चे, हर बात करने का एक वक्त होता है। जब ये बात करने का वक्त आएगा ना, तुम्हारा नाम सामने रख दूंगी। फिलहाल तो मेरे सामने एक मसला आन खड़ा हुआ है। तुम्हारी बहन के ससुराल वाले तारीख तय करने आए थे। उस मनहूस के बारे में पूछ रहे थे कि बहू कहाँ है। बहाने बना बना के थक गई। अब शादी के मौके पर तो हर कोई पूछेगा ना कि बहू कहाँ है, तो कितने बहाने बनाऊंगी, क्या बताऊंगी मैं? सही कह रही है अम्मी, और सबका शक जाएगा फिर तो। और नहीं तो क्या। देखो मेरे दिमाग में ना एक बात आई है। अब जब उसको फोन आए ना, तो उस पे हजारों एहसान रखे उसे आने देना। एक बार हमारी बच्ची अपने घर की हो जाए खैर खैरियत से, फिर सारे हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है अम्मा, मतलब जैसे आप मुनासिब समझे। आपस की बात है अम्मा, पता नहीं क्यों आजकल उठते बैठते कनाडा का ही ख्वाब देखने लगा हूँ। कनाडा जाके हमें भूल तो नहीं जाओगे? हाँ, ऐसे भूल जाएगा? वहां जाते ही पहले अपनी माँ को बुलाएगा, फिर तुम्हें और तुम्हारे शौहर को। जाकर क्यों बुलाऊंगा, साथ लेकर जाऊंगा आप लोगों को भाई। वाह, मैं सदके जाऊं मेरा बच्चा, ये बोली ना मेरी तरबियत। देखो बेटा, अगर माँ का इसी तरह ख्याल रखोगे ना, तो दुनिया में भी जन्नत मिलेगी और आखिरत में। बस अम्मा दुआ करती रहा करें मेरे बच्चे। मैं तो हर वक्त उठते बैठते तुम्हारे लिए ही दुआ मांगती। ये जो कनाडा का वसीला बना है ना, कभी तुमने ख्वाब में भी सोचा था? ये सब मेरी दुआओं का नतीजा है। ये खाओ ना। ला हौल वला कुव्वत। चाय है इतनी बदमजा, जैसे कोई उबला पानी। वाकई भाई बड़ी बदजायका चाय। पता नहीं इस लड़की का ध्यान कहाँ होता है, किसी काम को ढंग से नहीं कर सकती। बस अम्मा यही एक काम है जो बहुत ढंग से करती है वो। ये बहू की शक्ल में अल्लाह ने हमारे नसीब में पता नहीं क्या आजमाइश लिखती है। अरे हाँ, वो इकबाल को मैंने कहा था बेटे को लेके आ जाए, खाना ही खाएंगे। अच्छा किया आपा। अब ये चाय तुम बना। बात सुनो, इधर आओ तुम भी। हाँ, कहाँ से आ रहे हो इतनी देर लगा के? अस्पताल के बहाने सैरें करते फिर रहे हो ना? हमें बहाने बनाने की क्या जरूरत है अम्मा? अम्मा ये जितनी देर सवेर से आए, इनको थोड़ी किसी का डर पड़ा हुआ है भाई।
शांति किधर है? तुम्हारी बेटी है, हमारे पास बैठना तो उसे पसंद नहीं है, हमें क्या पता किधर है। तुमसे तो बात करनी फजूल है। नखरे तो देखो, माशाल्लाह। कुछ होता तो पता नहीं क्या करते। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? ये रखा हुआ है। लाओ। अब ये मेरे पास रहेगा तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। और वैसे भी पूछ रहे थे तुम्हारा इकबाल, जाओ सलाम दुआ कर लो, तुम्हारी बीवी को तो तमीज है नहीं बड़ों छोटों की कि ये जाए, तुम ही जाओ जाओ। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। भाभी आप मेरा यकीन करें, मैं सिर्फ उस बदनीयत इंसान की वजह से वहां से सफीर के साथ निकली थी। मैं जानती हूँ रिता, इकबाल बहुत गिरा हुआ शख्स है, लेकिन ये लोग कभी नहीं मानेंगे, हमेशा तुम पे ही जताते रहेंगे ये सब कुछ। मुझे समझ नहीं आता, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। इकबाल से बचकर रहो। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तुम्हारा तो शौहर भी यहाँ नहीं है, और इन लोगों का मुकाबला करना, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है रिता, मैं जितना हो सकेगा तुम्हारा साथ दूंगी। इन लोगों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है मैं किसी तूफान की जद में आ गई। वहाँ अम्मी भी बीमार है हॉस्पिटल में, ऊपर से मेरे दिमाग में हर वक्त उस्मान की टेंशन रहती है कि वो कब आखिर कांटेक्ट करेंगे। अल्लाह करे उस्मान खैरियत से। देखो वो परदेस में अकेला है, 100 तरह के मसाइल होते हैं, आसान नहीं होता वहां रहना। तो प्लीज अपना दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हें कुछ ला दूं पानी? मेरे पास बैठे थोड़ी देर प्लीज। रिदा अचानक ससुराल क्यों चली गई? क्या करते यार, ससुराल वाले लेने आए थे, भेज दिए। पर क्यों? वो जानते नहीं खाला बीमार है, सब खाला को रिदा की जरूरत है और रिदा भी उनके बगैर परेशान हो जाएगी। समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं यार। अम्मी की इतनी तबीयत खराब है, ऊपर से उसके ससुराल वाले, अजीब ही रवैया है इन लोगों का। उस्मान से कोई राब्ता हुआ? वही तो टेंशन है, बहुत समझा बुझा के भेजा उसको मैंने। पता नहीं क्या होगा, बेचारी वहां जाके भी परेशान रहेगी, उसका ध्यान इधर ही लगा रहेगा। बहन बेटियों के लिए ना बहुत जबर करना पड़ता है। मैंने बोला उसको बार बार यहाँ फोन ना करें। अल्लाह करे ये कुर्बानियां ज़ाया ना हो और रिदा का घर भी बसा है। ओ भाई, 4 कपड़े क्या तुम्हें धोने को दे दिए, तो अब ये वक्त आ गया है। दूसरी वाली नाजुक मिजाज बीमारी का बहाना करके कमरे में जाके पड़ गई है, तो खाना कैसे बनेगा? आंटी मैं बनाने जा रही थी, बस ये कर लूं। अरे तो सोचना था ना पहले, सुबह से ये वक्त हो गया, 4 कपड़े नहीं धुले। सुल्ताना, वो मेरे मोजे देखे तुमने कहाँ रखे हैं? वहीं होंगे अलमारी में, और कहाँ होंगे, ध्यान से देखो। ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पे? 4 कपड़े धोने को दे दिए थे, बस वही भुगत रही हूँ, अब खाने का कोई पता नहीं है। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? ये रखा हुआ अंकल। लाओ। अब ये मेरे पास रहेगा तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। अंकल मेरी अम्मी की तबीयत खराब रहती है, वो मुझे इसी पे कॉल करती हैं। तुम्हारी अम्मी की अच्छी बुरी कोई खबर आएगी तो मैं सुन के तुम्हें बता दूंगा, लेकिन ये मोबाइल तुम्हें नहीं दे सकता, समझ गई? इतना बड़ा रिस्क नहीं दे सकता मैं। ठीक कह रहे हो तुम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या मुंह देख रही हो खड़ी हुई? जाओ खाने पे देखो पहले, जाओ।
सेट अच्छा है, मैं अपने इस्तेमाल में ले लूं? हाँ भाई, तुम्हारी चीजें जो मर्जी करो। बस दुआ करें खाला अम्मी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बेटा खुदा बेहतर करेगा, तुम बस उसे अच्छी उम्मीद रखो। क्या कर सादिया, तुम कब आई? बस अभी कुछ देर पहले आई थी। खाला कैसी हैं? बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। रिदा से बात हुई थी तुम्हारी? मैंने कॉल की थी लेकिन नंबर ऑफ जा रहा है उसका। बंद जा रहा है? मैं फोन करता हूँ, बंद क्यों जा रहा है? अनीक बेटा, अगर तुम मेरा मशवरा लो तो उसे कॉल मत करो। जितना हम उससे राब्ता रखेंगे उसका ध्यान हमारी तरफ ही रहेगा। बस उसे अपने माहौल का आदी होने दो। और सादिया, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें ससुराल खुद छोड़ के आऊंगी। चाहे जो भी करना पड़े, तुम्हें वहाँ बसाने के लिए अगर तुम्हारे सास और शौहर के सामने हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे ना, तो मैं कर लूँगी। कोई फायदा नहीं है अम्मी। उनकी शर्त भूल गई है क्या? नहीं, शर्त नहीं भूली, लेकिन मैंने फैसला कर लिया, उनसे जाके बात करूंगी। हो सकता है खुदा चाहेगा तो वो बात सुन लेंगे। सादिया, खाला ठीक कह रही है, इसी में भलाई है। तुम्हें करने दो जो करना चाहे। सादिया, इतनी मायूस ना हो। अज़वाजी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं। ये शुरू शुरू के दिन है, नया ताल्लुक है, नाजुक होता है। अगर समझ बूझ से काम ना लिया तो पछतावा ही रह जाता है। और मैं नहीं चाहती तुम्हारी जिंदगी में कोई भी पछतावा है। कभी सोचा नहीं था तौसीफ, आप मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे, मेरे सब्र का मुझे ये सिला देंगे। मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया है, पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ, लेकिन आप कब मुझे अपना समझेंगे, कब मेरी कदर करेंगे? परेशान हो गई हूँ। अजहर भाई कुछ पता करे ना, मुझे तो रात में नींद भी नहीं आती। अजीबोगरीब वहम आते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। आप प्लीज पता करवाएं कि वो खैरियत से तो हैं, उनसे राब्ता ही नहीं हो पा रहा है। रिदा, मैं अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम फिक्र ना करो, जल्द कुछ पता चल जाएगा। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं अब? पता नहीं। उनका तो ऑपरेशन है ना? जी। तुम्हें अभी अपने मैके होना चाहिए था। वो दरअसल अंकल और आंटी का कहना है कि शादी के बाद लड़की ससुराल में ही रहती है। इसका सेलफोन भी उन लोगों ने बंद करके अपने पास रखा है। क्या कर सकते हैं यार, बड़े हैं वो लोग। और अगर किया भी है तो जरूर इसमें तुम्हारी कोई बेहतरी होगी।
तुम फिक्र ना करना, 1-2 रोज में तुम्हें दे देंगे। आओ काशवा। ओहो, लगता है यहाँ बहुत कोई जरूरी मीटिंग हो रही है भाई। कोई मीटिंग नहीं चल रही, तुम आओ बैठो। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। दरअसल इकबाल और गुड्डू भी मेरे साथ आए हुए हैं। हम रात का खाना जो है ना वो यहीं खाएंगे। और वैसे भी पूछ रहे थे तुम्हारा इकबाल, जाओ सलाम दुआ कर लो, तुम्हारी बीवी को तो तमीज है नहीं बड़ों छोटों की कि ये जाए। तुम ही जाओ जाओ। और तुम बीबी, तुम यहाँ क्या घुस के बैठी हो? हाँ, उस्मान को आने दो, तुम्हारी तो दुर्गत बनवाती हूँ मैं नीचे आ ही रही थी। ओह, और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, हमारी सुनोगी ना तभी बसी रहोगी, वरना ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ये कोई सास या नंद अक्सर छुपाती नहीं है। आई समझ में? रिदा, सादिया बेटा, अपना बैग तैयार कर लो, आज मैं तुम्हें ससुराल छोड़ाऊंगी। मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ, पता नहीं तौसीफ अपनाएंगे या नहीं। मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। बेटा, मैंने फैसला कर लिया, आज तुम्हें ससुराल जाना होगा। तुम आज जाओगी नहीं, तौसीफ से बात नहीं करोगी, तो ये सारी परेशानियां कैसे खत्म होंगी? वो तुम्हें अपना लेगा। मेरे मसले का हल सिर्फ पैसा है। अगर मैं अपने हिस्से की रकम तौसीफ को दे भी देती हूँ, वो मुझे खुशी खुशी अपना भी लेंगे, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा नहीं है कि उसके बाद भी वो अपना रवैया मेरे साथ ठीक करते हैं या नहीं। मुझे दिल से कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी अम्मी? तुम्हें यहाँ बैठे बैठे कैसे अंदाजा हो रहा है कि तौसीफ तुम्हें चाहता नहीं है और उसे सिर्फ तुम्हारी दौलत की लालच है? बेटा, तुम वहां जाओगी, उसकी दिल की बात सुनोगी, तो फिर ही कुछ पता लगेगा ना। हो सकता है उसे वाकई पैसों की जरूरत हो, उसे कोई तुम्हारे पैसे की लालच ही ना हो। शायद वो वाकई में कोई कारोबार शुरू करना चाहता है ताकि तुम दोनों का ही भला हो जाए। नहीं, अगर तौसीफ की यही सोच है ना, तो मैं पैसे देने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। मुझे पैसों की लालच नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तौसीफ मुझसे अपना रवैया ठीक करे, मुझे दिल से कबूल करे। मुझे तौसीफ का साथ चाहिए बस। ऐसा ही होगा, फिक्र नहीं करो, बस जाओ, तैयार हो जाओ। अम्मी, आप जब सादिया को छोड़ने जाएंगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। अगर उन लोगों ने कोई गलत बात की तो हम सादिया को फौरन वापस ले आएंगे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे सोचना भी मत। बेटी का असल ठिकाना उसका ससुराल होता है। बस ये दुआ करो कि उसका हकीकी घर आबाद रहे। चाहता तो मैं भी ये हूँ कि सादिया अपने घर में खुश रहे, लेकिन उसके चेहरे पे ये मायूसी नहीं देखी जाती। सब ठीक हो जाएगा, उसे अपने घर जाने दो, अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। वैसे तौसीफ से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लगता था समझदार और सुलझा हुआ लड़का है, लेकिन उसने अपनी असलियत दिखाने में जरा देर नहीं लगाई। कभी कभी मजबूरी इंसान से बड़े बड़े कदम उठवा लेती है। ऐसे भी तो हो सकता है कि उसको असल में पैसों की जरूरत हो। अब ऐसे सोचो, अगर तौसीफ का काम चल जाता है तो सादे की जिंदगी बेहतर हो जाएगी ना। मेरी बेटी की जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी, उसके नसीब में ऐशो आराम आ जाएगा। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। अगर तौसीफ ने सादिया से दोबारा पैसों की डिमांड की तो सादिया का हिस्सा मैं उसके हाथ में रख दूंगा। वैसे भी वो रकम एक ना एक दिन सादिया को तो देनी है। अब सादिया की मर्जी, वो उससे चाहे जो करे। मैं सादिया को ससुराल छोड़ के अस्पताल जाऊंगी। तुम ऐसा करो, तुम अस्पताल जाओ, अनीक वहाँ पे अकेले, वहाँ मुलाकात होती है।
ये ले भाई, शुक्रिया। क्या हुआ बेटा? मुझे डर लग गया। इसमें डरने की क्या बात है? हमारा अपना ही तो घर है। आ जाओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम आंटी। अम्मा और भाई घर पे है ना? जी आ जाए। कौन है? पता नहीं। अम्मी बाहर सादिया और उसकी अम्मी आए। भाई मैं जा रहा हूँ, आप लोग खुद ही निपट लीजिएगा। साफ सी बात है, मेरा कोई मूड नहीं है उसके साथ रहने का। सर गई दिल से वो। तुम चुप रहो, जो मैं रवैया रखूं ना उसको देखकर चलना, समझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं भाई। आए बैठे, हटो इधर आओ। वैसे आप लोगों ने आने की जहमत क्यों की? हमें कहा होता, हम अपने बेटे को लेकर आपकी चौखट पर खुद ही हाजिर हो जाते और अपने बेटे से कहते, बेटा इनके हाथ तो बेटियों को ब्याह कर ससुराल भेजने का रवाज ही नहीं, चलो तुम ही घर दामाद बन जाओ। अरे नहीं बहन, खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद अपनी बेटी को लेके आई हूँ। अब कैसे हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ आंटी, लेकिन इसका अंदाजा मुझे बहुत अच्छी तरह हो चुका है। बातें ही बातें हैं आंटी, कोई अमल ही नहीं है। मतलब मैं पागल हूं क्या? आप खुद ही बताइए। अरे बहन, ये तो बच्चा है, इस रिश्ते की नजाकत को नहीं समझता। आप समझाए ना बहन। बेटा धन दौलत पैसा रुपया ये इंसानी जज्बात और मोहब्बत से बढ़कर तो नहीं। और अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। ये तो वक्त है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के दिल में जगह बनाने का। जब जगह बन जाएगी तो इत्मीनान भी हो जाएगा, फिर ये तेरा मेरा तो खत्म हो जाएगा। शौहर की मोहब्बत के आगे बीवी तो अपना सब कुछ वार देती है। तुम इसे प्यार दो, तवज्जो दो, इसका मान रखो, तो ये तुम्हें कभी भी मायूस नहीं करेगी। अरे सादिया, जाओ ना अपनी अम्मी के लिए चाय वाय बनाओ, कोई ठंडा लाओ, कब से आई हुई है बेचारी। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा